गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपको आज फिनॉल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जो पुराने जो टॉपिक है मैंने उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ाया था, बराबर है। तो हम अल्कोहल्स तक क्या आ चुके थे, लेकिन अभी फिनॉल्स अगला टॉपिक है फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H5OH होता है, ठीक है। 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल माने OH ग्रुप, ठीक है। तो अब मेरे को फिनॉल प्रिपेयर करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ये वाला क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के साथ हमने NaOH और 623 केल्विन टेम्परेचर, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 150 ATM जो लिखा है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और टेम्परेचर 623 केल्विन। जब हम ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे क्लोरोबेंजीन के साथ और ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और इसको आयन बोलते हैं, ठीक है। अगर एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, आयन है, कंपाउंड है, क्या है, तो आप आयन आयन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इस पर चार्ज है, अगर आपने देखा होगा तो आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। चार्ज है इस पर, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद फिर इसका आयनाइजेशन किया या फिर इसको आयन के साथ ट्रीट किया, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट करने के बाद हमको फिनॉल मिला, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसीजर है डाउस प्रोसेस, देखो डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से हमको फिनॉल बनाना था डाउस प्रोसेस से। तो 2 स्टेप रिएक्शन थी ये। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के साथ हमने ये कंडीशंस अप्लाई की और सोडियम फिनॉक्साइड हमको एक आयन मिला। उसके बाद हमने फिर से H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के साथ ट्रीट किया, तो हमको फिनॉल मिला C6H5OH, ठीक है। उसके बाद क्यूमिन की रिएक्शन है, ठीक है। क्यूमिन बोले तो आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमिन, इसका हमको इसका फिनॉल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसका हमने पहले ऑक्सीजनेशन किया, ठीक है। दिखा है ना आपको ऑक्सीजनेशन। O2 के साथ ट्रीट किया CO नैप्थेलिन 423 केल्विन के प्रेजेंस में, तो हमको क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड, इसको हम क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो कंपाउंड लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये पूरा कंपाउंड क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड है। ये उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर रिएक्शंस रोज़ लिखते होंगे या प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको आसानी से ख्याल में रह जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जब तक आप निकाल के नहीं देखोगे तब तक आपको जो रिएक्शंस है थोड़ी टफ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रोज़ की प्रैक्टिस करोगे या फिर रिविजन करोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा कुछ दिन बाद। तो ये 2 प्रोसेस हो गई, ठीक है। क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस से फिनॉल बनाया और क्यूमिन आइसोप्रोपिल बेंजीन से फिनॉल बनाया, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन दोनों भी। अभी मैं आपको आगे की थर्ड रिएक्शन देखते हैं, नहीं बोली, एक मिनट। तो देखो दोस्तों, क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड था, उसको डाइल्यूट एस्टर के साथ ट्रीट किया तो हमको फिनॉल मिला। और जो बाय प्रोडक्ट है या फिर सब प्रोडक्ट है वो एसीटोन मिला। तो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन आपको पता है कीटोन है एक, ठीक है। कीटोन है, हमको बाय प्रोडक्ट में क्या मिला, कीटोन मिला, 3 कार्बन का कीटोन। अभी कैसे पहचाना कीटोन है, तो मैंने आपको पहले ये फंक्शनल ग्रुप्स एक्सप्लेन कर चुके हैं सब। CO का प्रेजेंस इस कंपाउंड में, इसलिए हमने कीटोन बोल दिया इसको, ठीक है। उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिख रहा है आपको नाम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इससे मेरे को फिनॉल बनाना है। तो ये भी एक्चुअली वैसे देखा जाए तो फिनॉल की जो रिएक्शंस है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में याद रखना कि फिनॉल जनरली एक स्टेप में बनता नहीं, तो दोनों 2 स्टेप रहती है, ऐसे याद रखना आपको, ताकि आसान जाएगा। नहीं तो फिर आप एक ही स्टेप लिख कर आ जाओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल लिया उसका, और ये भी लिखा है एडेंडम, NaOH। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ ट्रीट किया तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, NaOH के साथ ट्रीट किया तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला। उसी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फिर एक कंडीशन अप्लाई की NaOH और 523 केल्विन टेम्परेचर, 523 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो हमको ये वाला कंपाउंड मिला बीच वाला, ठीक है। इसको फिर से इसका HCl के साथ ट्रीट किया इस कंपाउंड को, तो हमको फिनॉल मिल गया, ठीक है। फाइनली क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड डाइल्यूट HCl फिनॉल, ठीक है। उसके बाद एनिलीन, आपको एनिलीन का फार्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है, एंट्रेंस में भी। तो कैसे याद रखना है एनिलीन का, C6H5NH2 फार्मूला है एनिलीन का, लिख के रख दो आप।
C6H5NH2, ठीक है। और उसका किया हमने HNO2 नाइट्रेशन, ठीक है। तो NaNO3 के प्रेजेंस में HCl 273 केल्विन का टेम्परेचर, और उसमें मिला बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अभी बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड जो है सॉल्ट है, ठीक है। बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है, अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपको पता है NCl रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट, बराबर है। NaCl सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट ही है। तो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड मिला हमको, क्या मिला, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। उस बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया, वाटर के साथ ट्रीट किया, ठीक है। तो हमको फिनॉल मिला और नाइट्रोजन मिला N2, ठीक है। तो आपको फिनॉल्स की रिएक्शन समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैरी आउट की है। 2 स्टेप रिएक्शन है सभी, और सभी बहुत ही सिंपल है, अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया फिनॉल्स का, ठीक है। तो फिनॉल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फिनॉल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने उसके 2-4 रिएक्शंस भी देख लिए। वैसे देखा जाए तो आपको क्वेश्चंस फिनॉल्स से आते बोर्ड एग्ज़ाम में, और एंट्रेंस में भी पूछते हैं। आयनाइजेशन वगैरह सब, कौन सा आयन इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, उसका नोमेनक्लेचर, उसका IUPAC नेम, उसका कॉमन नेम, तो आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।